हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ वाला में। आज की इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसमें से टॉप 50 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और इस टॉपिक से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट आपका जुलाई में एग्ज़ाम होना है, तो आपको जो है और भी सब्जेक्ट की क्लासेज मिल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की NCERT, SCERT पैटर्न की चैप्टर वाइज टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपी टेट के लिए बेहतरीन सीरीज आपको मिल रही है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज NCERT, SCERT पैटर्न से कराए जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, समग्र विकास या फिर केवल सामाजिक विकास? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र विकास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास का क्रम कैसा होता है? अनियमित, निश्चित क्रम में, उल्टा या कोई नहीं? तो विकास का जो क्रम है वो निश्चित क्रम में होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निकट से दूर सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर मानसिक विकास? क्वेश्चन है, विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दाएं से बाएं, कोई नहीं? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। वंशानुक्रम का संबंध किससे है? वातावरण, परिवार, जन्मजात गुण, शिक्षा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जन्मजात गुण। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, केवल पढ़ना, खेलना, सोचना? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का, अंतर्दृष्टि का, अनुकरण का, अनुबंधन का? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, सामाजिक अधिगम? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रचालन अनुबंधन हो जाएगा। पावलोव किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक विकास? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन। कोहलर का सिद्धांत है अनुकरण, अंतर्दृष्टि, पुनर्वलन, प्रयास? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। IQ का पूर्ण रूप क्या है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, इंटेलिजेंट क्वालिटी, इंटरनल क्वोटिएंट या फिर नन? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। औसत IQ कितना होता है? 50, 75, 100, 150? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 100। गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि, एकल बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि? तो गार्डनर ने आपका जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यक्तित्व का अर्थ है बाहरी रूप, आचरण का समग्र रूप, केवल बोलना, केवल पहनावा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आचरण का समग्र रूप। फ्रायड का संबंध किससे है? व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक, सामाजिक? इनका संबंध है आपका मनोविश्लेषण से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बालक केंद्रित शिक्षा किसमें होती है? पारंपरिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, रटंत शिक्षा, कोई नहीं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा हो जाएगा। कक्षा में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान, चर्चा, दंड, आदेश? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चर्चा। खेल विधि किसके लिए उपयोगी है? बड़े छात्र, छोटे बच्चे, शिक्षक, कोई नहीं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, छोटे बच्चे। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? किलपैट्रिक, पियाजे, स्किनर, फ्रायड? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, किलपैट्रिक। मॉन्टेसरी विधि किसके लिए है? किशोर, छोटे बच्चे, वयस्क, शिक्षक? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, छोटे बच्चे। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल विशेष बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चे, अलग अलग शिक्षा? राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। प्रेरणा का अर्थ है दंड, उत्साह बढ़ाना, रोकना, डराना? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, उत्साह बढ़ाना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना, समझना, सुनना, देखना? तो समझना सबसे अच्छा तरीका है। कक्षा में अनुशासन कैसे बनाएं? दंड से, प्रेम और सहयोग से, डर से, आदेश से? प्रेम और
कक्षा में अनुशासन कैसे बनाएं? दंड से, प्रेम और सहयोग से, डर से, आदेश से। तो राइट आंसर आपका प्रेम और सहयोग से हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डराना, जांचना, सुधार करना, सजा देना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुधार करना। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? दोनों समान है। वृद्धि केवल शारीरिक विकास समग्र होता है, केवल विकास केवल शारीरिक होता है, कोई अंतर नहीं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वृद्धि केवल शारीरिक विकास समग्र होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अल्पकालिक, अस्थायी, आजीवन, सीमित। राइट आंसर सी हो जाएगा, आजीवन। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुबंधन सिद्धांत, जेडपीडी, निकट विकास क्षेत्र या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत। राइट आंसर जेडपीडी राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण क्या है? लिमिटेशन। स्वयं सीखना, दूसरों को देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो राइट आंसर दूसरों को देखकर सीखना हो जाएगा। दंड, पनिशमेंट का प्रभाव कैसा होता है? स्थायी सीखना, अस्थायी सीखना, कोई प्रभाव नहीं, हमेशा सकारात्मक। अस्थायी सीखना राइट आंसर है। बालक को कैसा शिक्षार्थी माना जाता है? निष्क्रिय, सक्रिय, कमजोर, निर्भर। राइट आंसर बी हो जाएगा, सक्रिय। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक, मार्गदर्शक, दंड देने वाला, निरीक्षक। राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्गदर्शक। पुनर्बलन का कार्य क्या है? सीखना, रोकना, सीखना, मजबूत करना, दंड देना, भ्रमित करना। राइट आंसर बी हो जाएगा, सीखना, मजबूत करना। खेल विधि से क्या लाभ होता है? समय नष्ट होता है, सीखना आसान होता है, कोई लाभ नहीं, अनुशासन बिगड़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सीखना आसान होता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग शिक्षा देना। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। कक्षा में विविधता का क्या अर्थ है? सभी बच्चे समान हैं, बच्चों में भिन्नताएं होती हैं, केवल बुद्धि का अंतर है, कोई अंतर नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बच्चों में भिन्नताएं होती हैं। बुद्धि के बारे में सही कथन क्या है? इसे मापा नहीं जा सकता, इसे मापा जा सकता है। स्थिर होती है, इसका कोई महत्व नहीं, इसे मापा जा सकता है। व्यक्तित्व कैसा होता है? स्थिर, बदलने वाला, केवल जन्मजात, केवल बाहरी। तो बदलने वाला होता है। राइट आंसर बी। सीखना किससे होता है? केवल पढ़ाई से, केवल खेल से, अनुभव से, केवल सुनने से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुभव से। सीखना क्या दर्शाता है? कोई परिवर्तन नहीं, व्यवहार में परिवर्तन, केवल ज्ञान, केवल कौशल। तो व्यवहार में परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास का क्या प्रभाव है? सीखना कमज़ोर करता है, सीखना मजबूत करता है, कोई प्रभाव नहीं, भूलने में मदद करता है। तो अभ्यास से सीखना मजबूत करता है यह। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? दंड देना, प्रेरित करना, डराना, परीक्षा लेना। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेरित करना। बालक का स्वभाव कैसा होता है? जिज्ञासु, आलसी, डरपोक, निष्क्रिय, जिज्ञासु। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, समग्र विकास, नौकरी पाना, केवल ज्ञान देना। राइट आंसर समग्र विकास। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वार्षिक, सतत एवं व्यापक, केवल मौखिक, केवल लिखित। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में क्या आवश्यक है? डर, रुचि, दंड, दबाव। तो रुचि आवश्यक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वातावरण का क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं, विकास पर प्रभाव पड़ता है, केवल शारीरिक प्रभाव, केवल मानसिक प्रभाव। राइट आंसर बी हो जाएगा, विकास पर प्रभाव पड़ता है। सभी बालक कैसे होते हैं? समान, भिन्न भिन्न, कमज़ोर, प्रतिभाशाली। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, भिन्न भिन्न। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कठिन, जीवन उपयोगी, केवल सैद्धांतिक, केवल परीक्षा आधारित। जीवन उपयोगी होनी चाहिए, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो ये टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।